तो अभिनंदन इस यूट्यूब प्रेजेंटेशन में। मैं प्रोफेसर सैया हूँ और मैंने 63 में वेटनरी में एडमिशन लिया था और मुझे करीब 50 साल हो गए इस प्रोफेशन में। तो उस समय हालत ये थी कि चाइना वार से पहले जो था वो गेहूँ तो करीब 40 रुपये कुंटल मिलता था और दूध जो था वो 50 पैसे। और वार के बाद ये हुआ कि गेहूँ तो हो गया 2 रुपये किलो, 200 रुपये कुंटल, और दूध की रेट वही रही, वो 50 पैसे के करीब। 50 पैसे में प्रेशराइज दूध मिल जाता था। तो इस तरह अगर आप आज देखें तो आज तो दूध की कीमत करीब 40 रुपये 30 रुपये है। भैंस के दूध 50 रुपये समझ लीजिए, 50 रुपये। और वो जो है उसकी गेहूँ की कीमत जो है वो 20 रुपये केजी। तो बड़ा परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन हुआ कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें एक बात तो ये है कि कृषि का यांत्रिकरण हुआ। कृषि का यांत्रिकरण हुआ, बैल की छुट्टी हो गई करीब करीब। सब जगह ट्रैक्टर आ गए, पहाड़ों में छोटे ट्रैक्टर आ गए और हॉर्टिकल्चर में ट्रैक्टर आ गए। सब जगह ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है। अब 2-4-6% कोई करता होगा, तो वैसे बिहार में अब भी करते हैं, गुजरात में अब भी करते हैं बैलों से खेती, पर वो संख्या बहुत ही कम है। तो पहले ऐसा था कि अगर वो गाय जो थी बछड़ा पैदा करने के लिए की जाती थी और भैंस जो है दूध के लिए की जाती थी। और ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चला, मतलब सन 70 तक यही हुआ। जर्सी को, रेड डेन को, इसको उसको क्रॉस करके देखा। जब कृषि का यांत्रिकरण हो गया और बैल की कोई नहीं, तो लोग गाय, फिर मिल्क मार्केटिंग शुरू हो गई, अमूल वगैरह आ गया, इन्हें मार्केटिंग शुरू किया। पर शुरू में तो ऐसा हुआ कि प्लांट लगा लिए और दूध नहीं था, तो वो यूरोप इसी ने पाउडर मिल्क दिया, उससे प्लांट चले। फिर धीरे धीरे अपना भी मतलब मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने लगा, क्रॉस ब्रीडिंग। हमारे यहाँ करीब 20 मिलियन क्रॉस ब्रेड है और करीब 150 मिलियन काऊ है और 200 मिलियन, मतलब 150 मिलियन बफेलो है और 200 मिलियन काउज है। तो इसमें से मेजर जो मिल्क प्रोडक्शन में उत्थान हुआ है वो 20 मिलियन क्रॉसब्रेड काउ से हुआ है। देखिए, मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ की गाय तो 1500 लीटर एक लैक्टेशन में देती है, जो कि उसका लैक्टेशन छोटा ही होता है, 150 दिन का होता है। कुछ जैसे साहिवाल है, गिरी है, इनका लैक्टेशन लंबा होता है, तो ये 4-5 हज़ार लीटर दे देती है। भैंस भी 1500-2000 लीटर देती है और इन एवरेज। वैसे 6000 वाली भी भैंस है, पर मतलब औसतन मैं आपको बता रहा हूँ। तो मतलब ये था, पूरा तमाशा ये था कि ये कोई लाभकारी पशु नहीं थे। पर आजकल ऐसा है कि ये जीनोमिक बुल्स आ गए। ये जीनोमिक मतलब ऐसा होता है कि इनको इनके जीन में मॉडिफिकेशन किया गया है, इससे इसमें फैट भी ज़्यादा होता है, इसमें मतलब फुट एंड माउथ भी नहीं होती, इसमें अबॉर्शन भी नहीं होता, ये हीट भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये जीनोमिक जो बुल्स है, उनके बच्चे जो है वो 50 लीटर 60 लीटर दूध देते हैं। नॉन जीनोमिक जो है, ये ABS कंपनी बेचती है। जीनोमिक मतलब ये होता है कि उसकी माँ ने जितना दूध दिया है उससे ज़्यादा उसकी बछिया ने दिया। और 5% आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मेरे बाप जो थे बहुत होशियार थे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा बच्चा भी होशियार निकलेगा। 5% चांसेस रहता है। तो यही मिल्क प्रोडक्शन में होता है। तो जब 100 में से 5 ही बुल ऐसे होते हैं, 4-5 बुल जो कि उनकी बच्चियाँ ज़्यादा दूध देती है, फिर दोबारा उनकी बच्चियाँ ने उससे ज़्यादा दी, फिर उनकी, तो कई जनरेशन इस तरह पास होती हैं और कई साल का इंतज़ार करना पड़ता है, तब वो सीमेन आता है। वैसे लोग कहते हैं साहब मैंने नंदी रख लिया, और नंदी तो ठीक है,
पर आपका नंदी जो है उसकी बछिया दूध देगी या नहीं देगी वो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं पन्ना यूनिवर्सिटी में भी था, वहाँ पे 300 साहिवाल थी करीब, तो उनका एवरेज प्रोडक्शन जो है 6 लीटर आता है। यहाँ कालसी में भी वो 6 लीटर आता है, और वहाँ मेरठ में उनका भी शहर है, और पंजाब में भी है, वो भी मतलब 5-6 लीटर उनका एवरेज आता है। और फिर उसमें समस्या ये भी है कि उसमें बछड़ा पैदा हो जाता है। और ये जो गाय हैं इनका प्रोडक्शन 20,000 क्या कहते हैं लीटर्स पर 305 डेज है। 305 डेज इसलिए कहते हैं 10 महीने में, क्योंकि 5 महीने जो हैं वो उसके हो जाते हैं 31 के। तो ये समझिए कि ये 2000 तक दूध देने की क्षमता रखती है। ये अमेरिकन एक्सीलेंट्स है। और अमेरिका में दूसरी गाय जो है वो 10,000 तो देती ही है, मतलब हर महीने में 1,000 लीटर, हर महीने में 40,000 रुपये, 30,000 रुपये। और ये गाय जो है ये इसका दोगुना देती है, ये 60,000 देती है। तो इसकी वजह से ये लॉकडाउन में लोग बहुत ज़्यादा लालायित हो रहे हैं इसकी डेयरी की तरफ। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि साहब इनका विदेशी गायों का दूध अच्छा नहीं होता। ये मैं बता रहा हूँ, ये जैसे देसी गाय A2 होती है, A2 मतलब एक प्रकार की कैसीन होती है A2, वो इसमें होती है। इसमें A1 कैसीन होती है, तो ये टूट सकती है, पर सब में नहीं होती, 10% में नहीं होती, उसी का सीमेन आ रहा है। और इसमें जर्सी में और ब्राउन स्विस में, इसमें भी मतलब इसमें 40% जो है A2 होती है। तो A2 का ये सीमेन आ रहा है। ये यूरोपियन गाय, लोग कहते हैं सब विलायती गाय सब A1 ना, ये गुनसायर है, ये A2 है। तो मैंने आपको यही बताया कि इन जीनोमिक एनिमल्स के आ जाने से, ये देखिए ये गिरी का जीनोमिक है, ये गिरी का जीनोमिक है, ये 50 लीटर दूध देती है। हमारे यहाँ की जो है वो 7-8 लीटर दूध देती है। ये 50 लीटर मतलब 20,000, मतलब 15,000 20,000 के करीब दूध देती है। और ये जीनोमिक है। इसमें उसने महाराष्ट्र ने 4 बुल्स इसके मंगा रखे हैं, और आपको ये प्राप्त होंगे लाभ, आप इससे लाभान्वित होंगे। तो ये भी जीनोमिक का बच्चा है ABS का। तो जीनोमिक देसी गाय भी है, और खाली गिरी में ही है जीनोमिक, और जितनी भी है वो नहीं है। ये देखिए ये जो है ये हॉलिस्टीन और देसी जो हमारी गिरी है उसका क्रॉस है। और इसकी माँ ने जो हॉलिस्टीन से क्रॉस हुआ है 18,000 दिया है, और इसकी जो गाय है उससे 5,000, तो ये भी 12,000, 10,000 लीटर के करीब दूध दे देते हैं। 10,000 मतलब ये हो गया कि प्रति माह 1,000, प्रति माह 30,000 रुपये। चलिए उतना नहीं देती है, 9 भी देती है, 8 भी देती है, तब भी तो आपको ज़्यादा गाय रखने की ज़रूरत नहीं है। ये साहिवाल के संग देखिए इसका क्रॉस है, ये असली जिनों में गिरी और हॉलिस्टीन का क्रॉस है। और जो सबसे गजब की बात है कि ये एक जिग बुल आ गया है, ये जर्सी का बुल है, इसमें फैट कंटेंट्स भी बहुत हाई है, इसमें सेक्स सीमन भी है, मतलब बछिया ही पैदा होगी और बछड़ा पैदा नहीं होगा। और ये दूध भी 10,000 लीटर के करीब देते हैं, जैसे फैट भी 6.5% है। ये हॉलिस्टीन है, इंडियन हॉलिस्टीन देखिए, ये 50-50 लीटर दूध हमारे यहाँ दे रहे हैं। यहाँ पे हरियाणा में फार्म है कुछ, उसमें वो 50 लीटर से कब की गाय को नहीं देखते हैं, उनकी बछिया जो है 35 लीटर देती है। तो नीचे तो इस तरह से ये बड़े क्रांतिकारी कदम हैं। इसमें 2 चीज़ों का है, एक तो फ्रोज़न सीमेन अवेलेबल है, और फ्रोज़न और फिर सेक्स सीमेन अवेलेबल है, बछिया ही पैदा करने वाला सीमेन अवेलेबल है। तो बछिया से तो उससे काफ़ी तरक्की होगी। अब बछड़ा पैदा हो गया तो आप उसका क्या करेंगे बछड़े का, और आपको नुकसान हो जाएगा, वो आप पे बोझ बन जाएगा। तो दूसरी बात है ये फ्रोज़न सीमेन, कितने समय तक इसे रखिए। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि जो सेक्स सीमेन है वो बच्चियों में ही लगता है, वो जो है गायों में नहीं लगता, गायों में वो उसके ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती। तो गाय में एम्ब्रो ट्रांसफ़र करते हैं, एम्ब्रो ट्रांसफ़र से
सेक्स एम्ब्रियो बना लेते हैं फीमेल, उसे दूसरी गाय में रख देते हैं, देसी गाय में किसी में भी रख सकते हैं। तो ये बड़े क्रांतिकारी का कदम है। मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक्त बहुत धनाढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, मैनेजमेंट किए हुए, इंडस्ट्री छोड़ के इसकी तरफ उनका झुकाव हो रहा है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे मुझे तो एक इन्वेस्टर मिल गए, भास्कर शर्मा जी है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र लैब में, और उन्होंने काफ़ी सारा पैसा लगा दिया। तो आपको भी, अगर आप वेटेरियन हैं, आपको भी मिल जाएगा। मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में ट्रेनिंग भी देता हूँ, AIBM भी देता हूँ, और मैं ऑनलाइन डेयरी मैं कोर्स भी, डेयरी खोलने के लिए कोर्स भी चलाता हूँ। और वो 5 दिन का कोर्स है, आप मुझको वो कर सकते हैं संपर्क। और मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। और आप दूसरा नंबर तुम्हारा क्या है? 999 788 9322। इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे वो डायरेक्टर ट्रेनिंग है, ये आपको बताएंगे ये सब चीज़ जो है। तो धन्यवाद, आपने सुना। मैं इसी उससे कह रहा हूँ कि आप सेक्स एम्ब्रियो, सेक्स सीमेन यूज़ करिए, एम्ब्रियो बायोटेक्नोलॉजी को लगाइए, और ज़्यादा जानवर मत रखिए। हरियाणा में 4 जानवर से 200 लीटर दूध पैदा करें। 200 लीटर दूध जो है वो 8,000-10,000 का हो जाता है रोज़ का, तो उतना काफ़ी ज़िंदा रहने के लिए। फिर आप बढ़ा भी सकते हैं। तो आप लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर रखिए, बीज रखिए, और ऑटोमेटिक वो कैमरे वाली AI गन आ गई है, उससे AI खुद करिए। और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग मैं देता हूँ, AI की भी मैं देता हूँ। आप मुझको या भास्कर शर्मा जी को, वो हमारे फाइनेंसर हैं, उनको आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर 8279835752 है। आपने सुना, धन्यवाद।